अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है सैयद आजान और सबसे पहले तुम कमेंट सेक्शन में मेरे सलाम का जवाब दो। कल रात को मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर एक क्वेश्चन स्टिकर लगाया था अपनी स्टोरी के ऊपर और तुमसे कहा था पूछो जो पूछना है इस्लाम से रिलेटेड, और आज मैं तुम्हारे उन्हीं सवालों के जवाब देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। चैनल पर नए हो तो फटाफट से इसको सब्सक्राइब कर लो क्योंकि हम यहाँ पर इस्लाम से रिलेटेड बातें करते हैं। मैं तुम्हें इस्लाम से रिलेटेड अच्छी अच्छी बातें बताता हूँ और तुम्हें ढेर सारा सवाब कमाने में मदद करता हूं। और एक छोटी सी दरख्वास्त है तुमसे कि वीडियो शुरू होने से पहले ही भाई साहब इसको दबा कर लाइक करो, दबा के शेयर करो, दबा के आपने कमेंट करना है क्योंकि अंध भक्तों को मैं कुछ ज्यादा ही अच्छा लगता हूं और वो मेरे इस चैनल को रिपोर्ट कर के इसकी रीच डाउन करने की कोशिश करते हैं। पता नहीं अंध भक्तों का मैंने क्या बिगाड़ा है, बस उनको उनका आईना ही दिखाता हूं। तो शुरू करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहला सवाल है कि छूटी हुई नमाज को हम कब तक कज़ा कर सकते हैं, फिर चाहे वो कोई भी नमाज क्यों ना हो। वेल, इस सवाल का जवाब देने के लिए तुम्हें तीन चीजों के बारे में पता होना चाहिए कि देखो यार, तीन औकात ऐसे हैं जिनमें आप कोई सी भी नमाज नहीं अदा कर सकते। और वो तीन औकात कौन से हैं? पहला जब सूरज निकल रहा होता है, दूसरा जब सूरज एकदम सर के ऊपर होता है और तीसरा जब सूरज गरूब हो रहा होता है। ये तीन वक्त ऐसे हैं जिनमें आप फजर, सुन्नत, नफल, कोई सी भी नमाज, तहज्जुद, कज़ा की कोई सी भी नमाज आप नहीं अदा कर सकते। अलबत्ता कज़ा की नमाज कब अदा करनी चाहिए, तो इसका एक सिंपल सा रूल है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। हाँ, ऐसा भी है कि अगर आपने 2 साल पहले कोई नमाज मिस कर दी थी तो आज भी आप उसको कज़ा कर सकते हो। तो ये आपको एक बहुत बड़ी सहूलत है। लेकिन हाँ, बताता चलूं कि वो जो तीन औकात मैंने आपको बताए हैं ना, वो जनाजे की नमाज पे लागू नहीं होते। जनाजे की नमाज आप कभी भी पढ़ सकते हो। और रही बात कज़ा नमाज की, तो उसे जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी अदा कर लेना चाहिए। अच्छा जी भाई साहब, ये सवाल मुझसे बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है कि एग्जाम्स के लिए हमें सबसे बेस्ट दुआ बताएं। तो भाई साहब, मैं आपको इस्लाम से रिलेटेड एक इतने कमाल की दुआ बताने वाला हूं और एक दफा आपने ये लाजमी ट्राई करना है अगर तो आप स्टूडेंट हो। और इस दुआ की ये फजीलत है, देखो यार, मेहनत तो जरूरी है। एक बात ध्यान में रखो कि मेहनत तो जरूरी है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि पेपर मुश्किल होता है और आप मेहनत करते हो लेकिन फिर भी रह जाते हो। लेकिन इंशाअल्लाह ताला इस दुआ की यह फजीलत है कि आपकी वो जो मेहनत है उसके मुताबिक इतना आसान पेपर आएगा इंशाअल्लाह ताला, इतना अच्छा पेपर होगा और अल्लाह की मदद आपके साथ होगी। जो आप याद करोगे आपको भूलोगे नहीं, आपको पढ़ने में आसानी होगी। एक दफा ये दुआ आपने लाजमी ट्राई करनी है। जब भी पढ़ने बैठो इस दुआ को पढ़ लेना आपने, और एग्जाम देने से पहले भी इस दुआ को एक मर्तबा पढ़ लेना। बहुत ही आसान सी दुआ है, मैं आपको बता देता हूं। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन व आंता तजअलुल हज़ना इज़ा शिअता सहलन। जब पढ़ने बैठो तब ये दुआ पढ़ लेना, और जब एग्जाम देने के लिए बैठो ना तब ये दुआ पढ़ लेना, अव्वल और आखिर दुरूद शरीफ के साथ। और कसम अल्लाह पाक की, इंशाअल्लाह तुम अल्लाह पाक के लिए शुक्राने के नफल अदा करोगे। इतना अच्छा पेपर होगा आपका। ट्राई करके देख लेना, फिर जो है ना कमेंट सेक्शन में बताना। बहुत सारे मुस्लिम बहन भाइयों को फायदा हुआ है, पहले भी मैं ये दुआ बता चुका हूँ। कमेंट सेक्शन भर के थे अजान भाई, शुक्रिया बताने के लिए। मेरा क्या शुक्र है, अल्लाह का जो है ना सारा वो है जिसने हमें इतनी सारी सहूलतें अता की हैं। अगला सवाल देखते हैं। अच्छा जी, अगला सवाल है, भाईजान इंडिया में मुसलमान लड़कियां हिंदू लड़कों के साथ बहुत घूम रही हैं, इन पर वीडियोस बनाएं। भाई 2 वीडियोस बनाई हैं, ठीक है। तो हुआ ये था कि कुछ हमारी मुस्लिम बहनें थी जो इस भगवा लव ट्रैप के चुंगल में आ जाती हैं। तो मैंने कहा कि यार इनके साथ जो वाकया पेश आया उसके ऊपर वीडियोस बनाता हूं तो काफी सारी जो है ना मुसलमान लड़कियों को सीख मिल जाएगी। और ऐसा हुआ भी, बहुत सारी मुसलमान लड़कियों ने सबक सीखा उससे और ब्रेकअप कर लिए। उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे आके अलबत्ता उन्होंने मैसेज किए कि आपकी वीडियो देखी, मेरी आंखें खुल गई, बिल्कुल हूबहू ऐसा ही हुआ था जैसा आपने बोला वीडियो के अंदर। तो अभी जो है ना मैं वो सारी डिटेल यहाँ पे नहीं बोलूंगा क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो वहीं पे ही काफी सारी लड़कियां आ गई, मुसलमान लड़कियां, हिजाब पहना हुआ, और इनके लिए हिजाब पर्दा नहीं है, ठीक है ना, एक निकाब है जिसको ये इस्तेमाल करती हैं अपने घर वालों से छुपने के लिए, लोगों से छुपने के लिए, ताकि खुलेआम डेटे मार सकें। मुझे सेल्फियां भेज रही हैं अपने जो है ना मैं उन अंध भक्तों के साथ कि देखो मैं इसके साथ घूम रही हूँ, ये वो जेलस करने के लिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, तुम गलत बयानी कर रहे हो, ये ऐसा नहीं करते, ये इस्लाम कबूल कर लेगा कल को, तो ये तो वो। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, अब बातों के भूत लातों से ही मानेंगे तो जैसी आपकी मर्जी। और वो सारे, और मुझे काफी सारे, ऐसा एक नहीं बहुत सारे मैसेज आए मुसलमान लड़कियों के और मैं हैरान रह गया। मुझे नहीं पता था ये भगवा लव ट्रैप इतना सीरियस इशू होगा। मैंने कहा ऐਵੇਂ ही लगे हुए हो तुम सब कुछ।
बाद में जब मैंने वो वीडियो बनाई और उसके बाद मुसलमान लड़कियों का ये ब्रेन वॉश किस हद तक कर दिया गया है, मैं खुद सुन के हैरान रह गया। उनको एक्स मुस्लिम्स के चैनल दिखाए जा रहे हैं, तौबा इस्तगफार, क्या क्या किया जा रहा है मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। तो मैं तो भाई साहब, मेरा तो ब्लड प्रेशर हाई हो गया था। मैं ये भी कहूंगा कि अब शायद तुम्हें मेरी ये बात थोड़ी सी बुरी लगे, मेरी नजर में ये भगवा लव ट्रैप एक किस्म की नेमत समझ लो। देखो यार, एक दीनदार लड़की जो है ना, कभी भी ऐसी हरकत नहीं करेगी, ठीक है। वो किसी नॉन मुस्लिम के साथ छोड़ो, मुसलमान के साथ भी नहीं घूमे फिरेगी, उससे बात नहीं करेगी, ऐसा है कि नहीं। रही बात ये भगवा लव ट्रैप की, तो ये हमारे जो है ना, ये दीन में से जो है ना एक झाड़ू का काम करता है, इन औरतों को निकालता है। क्योंकि कल इसी तरह की औरतें जो है ना गंद करती हैं। वो सीमा हैदर को देख लो, एक मुसलमान फैमिली में पैदा हुई, मुसलमान से शादी हुई, लेकिन जाहिर बात है अब वो बंदा गलत था तो वो वहां से जो है ना निकल गई। तो पता नहीं अब उसका क्या सीन था, लेकिन अब देख लो मुसलमानों की बुराई करती फिरती है, क्या क्या हलाला के बारे में गलत फहमियां फैलाती है, तौबा इस्तगफार। तो ये बेहतर होता है कि ये अभी से जो है ना ये सारा जो है ना कचरा साफ हो जाए, क्योंकि ये बातों से नहीं मानेंगी, ये अब लातों से ही मानेंगी। वल्लाह ये इनको हिदायत दे, हम समझा सकते हैं, हम पूरी कोशिश करते हैं। 2 वीडियो बना चुका हूँ, आगे फिर बनाऊंगा। और इस वीडियो के अंदर कहना चाहता हूँ कि अगर मेरी किसी मुसलमान बहन के साथ अगर ऐसा कुछ हुआ है ना, तो अपनी स्टोरी इंस्टाग्राम पे शेयर करो, मैं बनाऊंगा वीडियो। क्या पता आपकी जो है ना स्टोरी से कुछ सीख मिल ही जाए, तो थोड़ा बहुत चेंजेस करके हम उसे डालेंगे ताकि जो है ना आप तक बात ना आ सके। तो अगला सवाल देखते हैं आप। अच्छा जी, अगला सवाल है, भाई मेरा नमाज में दिल नहीं लगता, कोई वजीफा बताओ जिससे मेरा नमाज में दिल लग जाए। पहली बात भाईजान, मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक इतने कमाल की दुआ बताऊंगा इंशाअल्लाह ताला, जिससे आपका नमाज में दिल लगेगा। आप नमाज पढ़ने के लिए तरसोगे कि भाई साहब कब टाइम आए मैं नमाज के लिए जाऊं। ऐसी कमाल की दुआ बताऊंगा, और मैंने पहले भी बताई है और बहुत सारे लोगों को इससे फायदा हुआ। दूसरी चीज, मैं आपको कुछ टिप्स भी देता हूं, ठीक है, जिससे आप नमाज के लिए थोड़े मोटिवेट होगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा, मैं मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं, लेकिन पूरी कोशिश करूंगा। सबसे पहली बात मैं आपको यह बता दूं नमाज कितनी जरूरी है। एक हदीस में आता है जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, गौर से सुनना, कि जो शख्स एक भी नमाज नहीं पढ़ता, ठीक है, एक भी नमाज, ठीक है, नहीं पढ़ता, तो वो मुसलमान नहीं है। ये कितनी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, कितनी ये स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है कि फिर चाहे वो शख्स अपने हर सांस में ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े, वो मुसलमान नहीं है जब तक वो रिलीजन को प्रैक्टिस ना करे, मतलब एक भी नमाज वो अदा ना करे। अब यहां पे देखो नमाज कितना सीरियस मसला है। अब यहां से बहुत सारे लोग डर भी जाते हैं। ऐसा नहीं है, नमाज को आप सीरियस लो, लेकिन इतना भी नहीं, उससे दोस्ती करने की कोशिश करो। अब आपने ऐसा करना है कि सुबह उठ के फजर की नमाज पढ़नी है। क्या बोला, फजर की नमाज नहीं पढ़ सकते, ज्यादा नींद आती है, जोहर की पढ़ लेना। क्या बोला, जोहर के टाइम कॉलेज होते हो, स्कूल होते हो, ऐसा करना। असर भी नहीं, मगरिब भी नहीं, इशा पढ़ लेना। इशा की नमाज मस्जिद नहीं पढ़ सकते, घर पढ़ लेना। उस टाइम भी थोड़ा बिजी हो गया ना, ऐसा कर लेना कि कज़ा कर लेना इशा की नमाज। आहिस्ता आहिस्ता शुरू करो। नमाज इतनी ज्यादा आपको सहूलतें अता की गई हैं, ठीक है। नमाज छूट जाए 2 साल पहले अगर छूट गई है, 3 साल पहले छूट गई है, उस नमाज को आप आज भी अदा कर सकते हो, जब तक आपकी सांसें चल रही हैं, जब तक तौबा के दरवाजे खुले हुए हैं। आपको अल्लाह ने इतनी सहूलतें अता की। वैसा आपने करना है कि इशा की नमाज पढ़ लेना, ठीक है, कज़ा कर लेना। अगर बाकी नमाजों में बिजी होते हो तो कज़ा कर लेना, वुजू करके साफ सुथरे कपड़े पहन के अपना बेस्ट आपने देना है, ठीक है। अल्लाह से नियत करके आपने नमाज पढ़नी है, अपना बेस्ट देना है आपने। बाकी कबूल करने वाली जात अल्लाह की है, ठीक है। आपने अपना बेस्ट देना है, जितना परफेक्ट हो सकता है आपने पढ़ना है। और ऐसे आहिस्ता आहिस्ता जब आप शुरू करोगे ना, आप कहोगे यार कज़ा ऐसा करता हूं, टाइम पे पढ़ता हूं, ज्यादा सवाब मिलेगा। ऐसा करता हूं मस्जिद जाके पढ़ता हूं, फर्ज अदा करूंगा सिर्फ, मस्जिद जाके आ जाओगे। एक दिन अब कहोगे यार मस्जिद में आ ही गया हूं, मिसाल के तौर पे असर की नमाज होगी फर्ज की, तो यार ऐसा करता हूं अभी टाइम है, ठीक है, नमाज होने में। ऐसा करता हूं ना जो है ना नफल वगैरह, सुन्नत वगैरह, कोई भी नमाज हो, नफल सुन्नत भी जो है ना अदा कर देता हूं, ज्यादा सवाब कमा लूंगा। आप बहुत अच्छे इंसान हो, मैं आपको ये बताऊं, आप बहुत अच्छे इंसान हो। मैं जानता हूं जितने भी आप मुझे देख रहे हो, आप अपने अंदर सुधार लाना चाहते हो, आप अपने आप को चेंज करना चाहते हो। एक टाइम था जब मैं भी नमाज नहीं पढ़ता था, मैं पता है क्या सोचता था, यार मैं नमाज ही नहीं पढ़ता, बाकी सब काम नेक करता हूं, मैं मतलब झूठ इतना नहीं बोलता, मैं मतलब जानवरों की इतनी वो करता हूं, बिल्लियों को खाना खिलाना जानवरों के साथ, तो मैं एक मतलब मैं कोई गुनाह नहीं करता, मैंने जिंदगी में कभी जिना नहीं किया, मैं एक काम नहीं करता, नमाज नहीं पढ़ता। अगर मैं नमाज पढ़ना शुरू कर दूं तो अल्लाह की कितनी रहमत होगी मेरे ऊपर। और मैं जानता हूं तुम्हारे साथ भी ये केस है, तुम भी जानवरों पे रहम करते होगे, तुम भी गरीबों की मदद करते होगे, तुम भी झूठ ना बोलने की कोशिश करते होगे, तुम भी एक नेक इंसान हो, तुम्हारे अंदर भी एक अच्छा इंसान है जो तुम्हें जन्नत में लेके जा सकता है।
तो ये नमाज आहिस्ता आहिस्ता शुरू कर दो, ठीक है ना। एक नमाज पढ़ो, ठीक है, फजर से शुरू कर दो, सबसे छोटी, कितना टाइम लग जाएगा भाई साहब, 2 फर्ज पढ़ने में कितना टाइम लगेगा, छोड़ो नफल ना पढ़ना, 2 फर्ज पढ़ने में कितना, उठा, वुजू किया, ठीक है, नमाज पढ़ी, प्यारी सी, बस हो गया, आपका फर्ज अदा। अल्लाह के बंदो, अल्लाह चाहता है कि तुम जन्नत में जाओ, बस इस नमाज को रुकावट मत बनने देना, इसको अदा करना है आपने, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता शुरू करो ताकि आप एटलीस्ट मुसलमान तो बनो, उसके बाद आप कज़ा करो और नफल सुन्नत अदा कर लो, फर्ज ही पढ़ लो, आप सरप्राइज्ड हो जाओगे भाई साहब, ये देख के कि इतना टाइम नहीं लगता जितना आप सोच रहे हो, ठीक है, आप हैरान रह जाओगे। तो इसको आपने शुरू करना है। और दुआ की मैं आपको बता देता हूं, या अल्लाहु या गफूरू या कादिरू, सोने से पहले आपने इसको 21 मरतबा पढ़ लेना है, और इंशाल्लाह फिर देखना तुम्हारे अंदर 1 हफ्ते के अंदर अंदर ऐसे नमाज का शौक पैदा होता है। इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके बताना तुम, इंशाल्लाह। अच्छा जी, शकील भाई पूछ रहे हैं, के की जगह एक्स डाल रखा है इन्होंने, लेकिन पता नहीं क्या नाम है, मैं शकील गैस कर रहा हूं। इज देयर एनी वजीफा और दुआ बाय विच यू कैन टर्न योर हेटर इनटू योर फ्रेंड, मतलब इनसे जो इंसान नफरत करता है उसे ये अपना दोस्त बनाना चाहते हैं। आप कितने अच्छे इंसान, अगर आपसे कोई नफरत करता है तो ठीक है, उसे करने दो, लेकिन ये उसको अपना दोस्त बनाना चाहते, यानी उर्दू में बोले, किसी इंसान के दिल में अपने लिए मोहब्बत पैदा करना, ठीक है, ये काम ये करना चाहते हैं। और पूछ रहे हैं उसकी कोई दुआ है, तो इसका जवाब है हाँ जी बिल्कुल है। या वदूदू या रऊफू या रहीम, रात को सोने से पहले आपने जिसके दिल में आप अपने लिए मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं उसको तसव्वुर करना है आपने, और इन कलिमात को आपने 300 मरतबा पढ़ना है। ऐसा आपने 1 हफ्ता करना है, इंशाअल्लाह ताला फिर इसकी फजीलत देखना। अच्छा जी, एक बहन हम मुसलमानों से सवाल पूछ रही हैं, थोड़ा सा आपने, मेरे ख्याल से अब आपका ये सवाल मुझे नहीं समझ में आ रहा, मेरे ख्याल से आप ये पूछ रही हैं कि तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए सोना जरूरी है, लेकिन आपने जो इंग्लिश में लिखा है उसका ये बन रहा है कि सोने के बाद अगर इंसान उठ जाए तो क्या तहज्जुद पढ़ना जरूरी है। तो इन दोनों सवालों के मैं जवाब दे देता हूँ। ऑब्वियसली जो है ना, तहज्जुद की नमाज फर्ज नहीं है, तो अगर आपकी रात में कहीं पे भी आंख खुल जाती है तो तहज्जुद की नमाज पढ़ना आप पे फर्ज नहीं है। दूसरा सवाल यह है कि क्या तहज्जुद की नमाज के लिए सोना जरूरी है, ये बहुत पूछते हैं लोग। तो इसका जवाब है, देखो सिंपल जवाब है नहीं। अगर आप नहीं भी सोते तब भी आप तहज्जुद की नमाज पढ़ सकते हो, लेकिन जरा सोचो कि तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए आप कितनी मेहनत करते हो। एक ऐसी नमाज जो फर्ज भी नहीं है लेकिन फिर भी आप उसको पढ़ना चाहते हो, कुछ मांगना चाहते हो अल्लाह पाक से, तो उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करो, उसे बिल्कुल परफेक्टली अदा करो, ठीक है। तो इसका आसान तरीका यह है, जो सही तरीका है, सोना है, ठीक है, बेस्ट है, रेकमेंडेड है, ठीक है। इस्लाम में बोला गया कि सो के उठो, एक नींद पूरी करके उठो, नींद पूरी करके उठनी है आपने, ठीक है, पूरी मतलब उठ जाना। जब आपने तहज्जुद की नमाज पढ़नी हो आपने उठ जाना है, अच्छे से वुजू करना है और आराम सुकून से खामोशी से तहज्जुद की नमाज अदा करनी है और अल्लाह से दुआ मांग लेनी है। रही बात सोना जरूरी है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन क्या सोना चाहिए, बेस्ट है, रेकमेंडेड है, इंशाल्लाह दुआएं भी कबूल होंगी ऐसे। चलो यार, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर तुमने इस वीडियो के ऊपर अच्छा रिस्पांस दिखाया तो इंशाल्लाह ताला ऐसी मजीद वीडियोस बनाऊंगा। लाइक टारगेट रख लेते हैं, ऐसा करते हैं, ज्यादा लालच नहीं करता, 3000, ठीक है, 3000 लाइक कर दो इंशाल्लाह इस वीडियो के ऊपर, और इंशाल्लाह फिर ऐसी एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं तुम्हें रिलीजन प्रैक्टिस करने के लिए मोटिवेट करूंगा इंशाल्लाह ताला। और इंशाल्लाह ताला तुम्हारे जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल होंगे ना इस्लाम से रिलेटेड, जिनको लेके तुम बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो, इंशाल्लाह ताला तुम्हारी वो कंफ्यूजन भी दूर करेंगे। और इंस्टाग्राम पे अगर आपने ये सवाल पूछने हो तो इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हो, नहीं तो टाइम टू टाइम मैं वहां पे क्वेश्चन स्टिकर भी लगाता रहता हूं। बाकी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है वीडियो कैसी लगी है, अच्छी या बुरी। जज़ाकल्लाह, दुआओं में याद रखना। अल्लाह आपको भी खुश रखे। अल्लाह हाफिज।